ऐसा कुछ है। नहीं ये तो सबकी है ना। सबकी है। ओडिशा दिवस पर एक बहुत अच्छा कविता आपने लिखा। अभी बधाई देते हैं। कौन सी कविता? ओडिशा दिवस में बहुत सुंदर कविता लिखी। धन्यवाद। आपने लिखा। चलिए, तो सबसे पहले तो रजो पर्व और पितृ दोनों के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे काव्य कुल के एक बड़े कवि ने कभी लिखा कि मुकम्मल जहाँ किसी को मिलता नहीं है, जिसको जमीन मिलती है उसको आसमान मिलता नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने इसके बाद लिखी कि गुलजार था क्या कहा मेरे कवि कुल के बड़े कवि ने लिखे कि मैंने इसको लिखा कि पूज लो अपने माता पिता के चरणों को, पूज लो अपने माता पिता के चरणों को, इससे बड़ी मुकम्मल जहां नहीं होता, इससे बड़ी मुकम्मल जहां नहीं होता। माँ की गोद से बड़ी जमीन नहीं होती, पिता के साया से बड़ा आसमान नहीं होता। बहुत बढ़िया। माँ की गोद से बड़ी जमीन नहीं होती और पिता के साया से बड़ा आसमान नहीं होता। तो मैंने भाव पे भाव लिखा और उसके बाद एक मुक्ता का पेज रखता हूँ कि मेरे पिता ने जब जब मेरे कांधे पे हाथ रखा, मेरे पिता ने जब जब मेरे कांधे पे हाथ रखा, मेरे कदमों में बुलंदी ने आकर चूमा, मेरे कदमों में बुलंदी ने आकर चूमा। जब जब पिता ने मेरे कांधे पे हाथ रखा, तब तब बुलंदी ने मेरा कदम चूमा और मैं जितना ही उनके चरणों में झुका, कि मैं जितना ही उनके चरणों में झुका, आसमान ने उतना ही मेरा माथा चूमा, आसमान ने उतना ही मेरा माथा चूमा। कि जब जब पिता ने मेरे कांधे पे अपना हाथ रखा। आजकल क्रेडिट कार्ड प्रचलन में है, हम सब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। एक वो दौर भी था कि पिता नाम ही क्रेडिट था हम लोग के लिए। सही बात है। कहीं चले जाए, बोल दे कि पिताजी भेजे हैं, सामान देना है, तो वो पैसे नहीं मांगता था, वो बाबूजी के खाते में लिख देता था। सही बात। तो वो दौर था, हम लोग दौर से आए हैं जब क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, पिताजी क्रेडिट कार्ड खुद हुआ करते थे। और मैं खुद के लिए कहूँ कि मैं गैर जिम्मेदार लड़का से पिता बनने तक के सफर में मैंने जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, मैंने उसे गजल में सिर्फ एक शेर उसका पढ़ूंगा, फिर एक पिता पे कविता पढ़ना चाहूंगा। वो पूरा एक शेर ही मेरी जिंदगी का सार है कि मैं पिता बनने के बाद क्या महसूस किया, कि कैसे पिताजी खुद को महसूस करते होंगे कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर, कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर जब तू घर भर का हो जाएगा, कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर जब तू घर भर का हो जाएगा, यकीन मान तो इस चराचर जगत में पिता हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में पिता ही है जो पूरे परिवार के लिए अपनी ख्वाहिशें रोज मारते हैं और हम उनकी ख्वाहिशों को अपने अंदर जीवित रखते हैं। और यहाँ से मैं कविता आपके बीच रखता हूँ, शीर्षक ही है पिता। कि दुनिया कहती है, कि दुनिया कहती है आसमान से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, दुनिया कहती है आसमान से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, मेरी मानो पिता के छाया से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, मेरी मानो पिता के छाया से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और भले ही सारी सृष्टि तेरे विपरीत हो, बिल्कुल मत घबराना तू, भले ही पूरी सृष्टि तेरे विपरीत हो, बिल्कुल मत घबराना तुम। अगर पिता तेरे साथ खड़े हैं, तेरा बाल भी बांका हो नहीं सकता। अगर पिता तेरे साथ खड़े हैं, तेरा बाल भी बांका हो नहीं सकता। और धरती से अंबर तक सारी शक्तियां अपनी जगह है, कि धरती से अंबर तक सारी शक्तियां अपनी जगह है, लेकिन पिता सा हिम्मत और कोई हो नहीं सकता, लेकिन पिता सा हिम्मत और कोई हो नहीं सकता। हाँ सच है, हाँ ये बिल्कुल सच कि माँ धारण करती है 9 माह गर्भ में बच्चों को। हाँ ये सच है, बिल्कुल सच कि माँ धारण करती है 9 माह बच्चे को। पूरा घर जो धारण करे वो पिता से अलग और कोई हो नहीं सकता, जो पूरा घर को धारण करे वो पिता से अलग कुछ हो नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि माँ की ममता अतुलनीय है इस धरा पर। हाँ ये भी सत्य है कि माँ की ममता अतुलनीय है इस धरा पर।
लेकिन पिता का महत्व कण मात्र भी कम हो नहीं सकता। लेकिन पिता का महत्व कण मात्र भी कम हो नहीं सकता। यूं तो जगत के कण कण में देवता वास करते हैं, यूं तो जगत के कण कण में देवता वास करते हैं, लेकिन इस धरा पर पिता से बड़ा और कोई देवता हो नहीं सकता। लेकिन इस धरा पर पिता से बड़ा और कोई देवता हो नहीं सकता। और यूं तो जिंदगी के हर मोड़ पे सबने कुछ न कुछ सिखाया मुझे। यूं तो जिंदगी के हर मोड़ पर सबने कुछ न कुछ सिखाया मुझे, लेकिन पिता से बड़ा गुरु और कोई हो नहीं सकता। लेकिन पिता से बड़ा गुरु और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पालक है, पोषक है, संरक्षक है पिता। क्योंकि पालक है, पोषक है, संरक्षक है पिता। इसलिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है पिता। इसलिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है पिता। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है पिता। धन्यवाद।